दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों क्यों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में पुरानी पेंशन योजना को लेकर बिहार सरकार गंभीर। सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार में सत्ता परिवर्तन करने के बाद न केवल युवाओं के लिए खुशखबरी आ रही है, वरना सरकार के वर्तमान कर्मियों के लिए भी अच्छी खबर है। राज्य सरकार इनके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर गंभीर है। ये बातें सूबे के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कही है और विस्तार से अपनी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन वाली मांग का भी उन्होंने समर्थन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मात्र शिक्षा ही लोगों के सर्वांगीण विकास का एकमात्र माध्यम है। अगली हिमाचल प्रदेश में जीत पर कांग्रेस को मैनपुरी, जीत पर डिम्पल को दी गई बधाई। कुर्नी की हार पर कुछ नहीं बोले नीतीश कुमार। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हिमाचल चुनाव में जीत पर कांग्रेस और मैनपुरी उपचुनाव में जीत पर सभा को बधाई दी। नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हार्दिक बधाई। नीतीश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव की भारी जीत पर उन्हें भी हार्दिक बधाई। अगली खबर, बिहार की राजधानी पटना शहर के अधिकतर स्कूलों में नए सत्र में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शहर के अलग अलग स्कूलों में सीटों के मुताबिक एडमिशन लिए जाएंगे। 2023-24 के लिए स्कूलों ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। शहर के अधिकतर स्कूलों में 15 दिसंबर से एलकेजी के लिए ऑनलाइन फॉर्म मिलने लगेंगे और इसके लिए अभिभावकों को 1000 से 1200 रुपये तक का देना होगा। एलकेजी के लिए फॉर्म अधिकतर ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे। अगली खबर, बिहार पुलिस में जल्द 62,000 पदों पर होगी बहाली। नए साल में बम्पर भर्ती। बिहार पुलिस में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नए साल में नीतीश कुमार बिहार पुलिस में 62,000 पदों पर बम्पर भर्ती करने जा रहे हैं। शुरुआत के 6500 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इनमें सिपाही रैंक के पदों पर अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा 55,000 से ज्यादा अन्य पद भी भरे जाएंगे, जिसमें सिपाही के अलावा दरोगा, एएसआई, हवलदार, चालक सिपाही शामिल है। खास बात यह है कि नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण भी मिलेगा। अगली खबर, बिहार में फेल हो रहा गठबंधन का फॉर्मूला। बिहार में नीतीश कुमार ने अगस्त में एनडीए से खुद को अलग करते हुए गठबंधन में वापसी की और बिहार में नई सरकार बनाई। इसके बाद कहा जाने लगा कि बिहार में अब बीजेपी की राह बहुत कठिन हो जाएगी। हालांकि इसके बाद यहाँ 3 उपचुनाव हुए और 2 सीटों पर आरजेडी जेडीयू गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। गठबंधन और खासकर नीतीश कुमार के लिए ये हार इसलिए मायने रखते हैं कि इन उपचुनाव में खुद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए उतरे थे। गोपालगंज सीट पर आरजेडी उपचुनाव लड़ रही थी। यहाँ तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित किया। वहीं कुर्नी में तो दोनों नेताओं की पहली बार संयुक्त रैली हुई। वहीं बीजेपी की बात करें तो 1-2 स्टार कैंपेनर को छोड़ दें तो स्थानीय नेताओं ने ही यहां पर प्रचार किया था। अगली खबर, कुर्नी रिजल्ट में बीजेपी ने कुशवाहा के गढ़ में हरा दिया कुशवाहा को। गठबंधन का जातीय समीकरण हुआ फेल। आपको बता दें कि कुर्नी में उपचुनाव आरजेडी विधायक अनिल सैनी को अयोग्य घोषित हो जाने की वजह से कराया गया था। ये सीट बीजेपी ने गठबंधन से छीन ली है। पूरे देश में गुजरात, हिमाचल की विधानसभा चुनाव और मैनपुरी में लोकसभा में उपचुनाव के नतीजों की चर्चा है, लेकिन बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। विपक्षी एकता का झंडा उठाए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा सारे समीकरण पक्ष में होते हुए भी हार गए। इस जीत में सबसे बड़ा फैक्टर बनकर चिराग पासवान बनकर उभरे हैं। ये सीट नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी। आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार के लिए यह पहला चुनाव था। नीतीश खुद को ईसीबी के नेता के तौर पर मानते हैं। इसके साथ ही जेडीयू आरजेडी का वोट प्रतिशत मिला दे तो बिहार में गठबंधन इतना मजबूत हो जाता है कि बीजेपी इसके आगे कहीं नहीं टिकती। अगली खबर, 10 लाख नौकरी के वादे पर प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव की वैल्यू नहीं। नीतीश भी झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में 10 लाख नौकरी देने के वादे को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि सत्ता में आते ही वो पहले कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरियों के प्रस्ताव पर मुहर लगाएंगे। उन्हें सत्ता में आए महीनों हो गए, क्या कलम की स्याही सूख गई है? पीके ने कहा कि तेजस्वी यादव की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जनता से 1 साल में 10 लाख नौकरियां देने का झूठा वादा कर दिया है। अगली खबर, सरकारी अस्पतालों में दवा समाप्त होने का बहाना नहीं बना पाएंगे स्वास्थ्य कर्मी। विभाग ने बना दिया प्लान। आपको बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में जारी बदहाली पर रोक लगाने को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा काफी सख्ती बरती जा रही है। इस कड़ी में अब तो ज्यादा जानकारी प्राप्त हो रही है। उसके मुताबिक अब राज्य में किसी भी सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी दवा देने से मरीज को मना नहीं कर पाएंगे। दरअसल राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सरकारी स्वास्थ्य अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में चिकित्सकों के परामर्श के बाद दी जाने वाली मुफ्त दवा हर मरीज को मिले, इसके लेकर नया निर्देश जारी कर दिया है। अगली खबर, कुर्नी सीट जीतने के बाद बोली बीजेपी, कहा कि जनता के हाथ में है, किसी पार्टी के पास नहीं। अहंकार में ना रहे नीतीश कुमार। कुर्नी उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद बीजेपी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुंहतोड़ जवाब देने में लगी है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री
गिरिराज सिंह ने भी नीतीश पर बड़ा हमला बोला और कहा कि वोट जनता के हाथ में होता है, किसी पार्टी के हाथ में नहीं, और इसलिए नीतीश कुमार अहंकार में न रहे। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में 3 उपचुनाव में 2 में मुंह की खानी पड़ी है। अगली खबर, बिहार में ऐप से पढ़ेंगे 3500 मदरसों के 6 लाख छात्र। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बोर्ड की संस्था के साथ सहमति। बिहार मदरसा बोर्ड अब मदरसा के छात्रों को हाईटेक करने जा रहा। अब प्रदेश में संचालित मदरसों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की ई बुक्स और ई लाइब्रेरी आदि की सुविधा मिलेगी। बिहार के करीब 3500 मदरसों के 6 लाख छात्र अब इम्बाइज ऐप से ऑनलाइन पढ़ेंगे। इसको लेकर इम्बाइज ऐप के रीजनल मैनेजर और बोर्ड के बीच सहमति बन गई है। सभी मदरसों में कंप्यूटर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐप से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए यूनिसेफ और बिहार सरकार से छात्रों के लिए टैब, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट समेत अन्य चीजों की मांग की जाएगी। जिन छात्रों के पास स्मार्टफोन नहीं है उससे पहले शुरुआत की जाएगी। अगली खबर, कटिहार के दियारा में हुए गैंगवॉर में पीड़ित परिवार को मरहम लगाने के नाम पर राजनेताओं ने शुरू कर दी है राजनीति। कटिहार के बरारी चांदपुरा दियारा में गैंगवॉर में 4 लोगों की हत्या और अब तक कई लोग लापता होने की खबर अब राजनीतिक रूप लेने लगी है। 2 दिसंबर को यादव और ठाकुर गैंग में हुए दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूर्व सांसद पप्पू यादव घटनास्थल पर पहुंचकर इस हत्या के पीछे भाजपा कनेक्शन के आरोप लगाए थे। अब इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए गठबंधन की तरफ से माले के वरिष्ठ नेता वर्तमान विधायक महबूब आलम ने गंगा दियारा की घटना को भाजपा की साजिश बताया।